मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा डिवोशन है आपके लिए वो है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से मुबारक है। आपने तजुर्बा किया होगा, जब आप किसी को कुछ देते हैं, खैरात करते हैं, किसी गरीब, मजबूर, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, तो क्या कभी गम हुआ? मुझे उम्मीद है कभी नहीं हुआ, बल्कि खुशी होती है इस बात के लिए कि मैं किसी के लिए कुछ कर सका। और आप जानते हैं, मसीह ईमान में जो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने वाले हैं, कलीसिया को इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर कौन कौन से अलकाब से नवाजा गया है। तुम मसीह की कलीसिया हो, तुम मसीह के का नूर हो, तुम उसकी भेड़ें हो, तुम उस हकीकी दरख्त की डालियाँ हो, तुम उसका घराना हो। और फिर जो सबसे बड़ा लक़ब दिया गया है वो है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा। हम हर दुआ में खुदा बाप, खुदा बाप, खुदा बाप, और ये बहुत बड़ी बात है जो मसीह के वसीले से हमें खुदा बाप के साथ उस रिश्ते में वाबस्ता रखती है जो मसीह ने हमें बख्शा है। हम उसे बाप कहकर पुकारते, वो हमें फ़र्जंद कहता है। मैं इस रिश्ते के मुताबिक आपसे बात करना चाहता हूँ। जब मसीह ने हमें एक रिश्ते में मुंसलिक कर दिया है, तो कुछ मुतालबात, कुछ तवक्कुआत, कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी दे दी गई हैं। और उन ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी ये है कि हमें देना है, हमें बांटना है, उसकी बरकतों को बांटना है। उसने हमें मोहताज रहने के लिए नहीं, बल्कि उसने हमें बहुत सी बरकत हासिल करने के लिए और फिर उनको बांटने के लिए मुकर्रर किया गया है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस मिसाल से। एक शख्स बहुत गरीब था और वो हर रोज़ दुआ भी करता था, खुदावंद मुझे रोटी दे, खुदावंद मैं अमीर होना चाहता हूँ, खुदावंद मैं बंगला लेना चाहता हूँ, खुदावंद मैं कार लेना चाहता हूँ। लेकिन वो रोज़ाना जो कमा के लाता था वो अपने बच्चों को, बीवी को खिला देता था, सुबह फिर निकल जाता था। और उसके अंदर बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें हासिल करे और खुदा से मांगता था, खुदा मुझे ये भी दे। लेकिन खुदा की खामोशी, उसकी दुआ का जवाब उसको नहीं मिल रहा था। एक दिन वो जंगल की तरफ निकल गया। क्या देखता है जंगल में कि एक दरख्तों के झुंड में एक गीदड़ बैठा हुआ है और वो बहुत लगता है कि वो चल नहीं सकता, उसकी टांगों पे चोट आई हुई है और वो बैठा हुआ है। उसने उसको पत्थर उठा के डराने की कोशिश की, लेकिन वो भागा नहीं उठ के। उसको समझ आ गई कि ये चल नहीं सकेगा और वो अभी वहाँ खड़ा ही है, तो एक तरफ से झाड़ियों में से एक शेर के निकलने की उसको एहसास हुआ कि इधर से शेर आ रहा है। तो वो भाग के दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और जब वो दरख्त के ऊपर चढ़कर देख रहा था तो शेर क्या करता है, उस बीमार को, उस कमज़ोर गीदड़ को जिसको चोट लगी थी, उसको वो एक बड़ा सारा गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह में है, वो लाकर उसको देता है और वो उस पर गुजारा करता है। वो उस गोश्त को खा के पेट भरता है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि गीदड़ जो है वो वसूल करता है, लेकिन शेर बांटता है। आप किसकी मानद बनना चाहते हैं, शेर की मानद या गीदड़ की मानद? अब शेर जंगल का बादशाह कहा जाता है और सिखों की ज़ुबान में जो सिंह लफ्ज़ इस्तेमाल करता है उसका मतलब बादशाह होता है, शेर होता है। आज जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब उसने हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनाया है तो हमें खुदा की नेमतें और बरकतें बांटना है। गलील की झील के ऊपर जब खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को रोटी खिलाई, हज़ारों को रोटी खिलाई है, तो उस वक्त क्या किया? शागिर्दों से कहा कि इनको कतारों में बिठा दो। और फिर जब रोटी के ऊपर बरकत दी और रोटियां शागिर्दों के हाथ में दी हैं, ना कि यीशु मसीह खुद बांटना शुरू हो गया। उसने वो रोटियां शागिर्दों को दी हैं और वो रोटियां बांटने लगे, सबको उन्होंने दी हैं। और ये रोटियां बांटना जब हम आज एक आलमगीर सतह पे देखते हैं तो ये रोटियां खुदा की वो बरकतें हैं जो वो हमारे हाथ में देता है, फर्जंदों के हाथ में देता है। और फिर फर्जंदों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन बरकतों को बांटें।
اگر نہیں بانٹتے تو پھر ہماری برکتیں رک جاتی۔ اس آدمی کی برکت بھی رک گئی کیونکہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ آج کے اس چھوٹے سے پیغام میں یہ بات یاد رکھیں، جو غریب ہے وہ دیا کرے تاکہ اس کو ملے، جو مجبور ہے اس کو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دینا چاہیے تاکہ وہ دولت مند بھی ہو جائے اور وہ اپنی سخاوت کو، اپنے دینے کے کام کو، بانٹنے کے کام کو جاری رکھے۔ میرے عزیزوں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کو بانٹنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کو ذخیرہ کرنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، کیونکہ ذخیرہ کرنے والا شخص جو ہے اس امیر آدمی کی مانند ہو جاتا ہے جس نے اپنے اناج کے اوپر فخر کیا، اے جان کھا پی چین کر، خوش رہ، اور نہ اس کی زندگی میں چین، نہ خوشی، نہ آرام، بلکہ وہ مر گیا۔ اس کو یہ بھول گیا کہ اگلے 12 ماہ کے بعد پھر اناج اسی کثرت کے ساتھ آئے گا، وہ اس بات کو بھول گیا۔ میرے عزیزوں، مت بھولیں کہ خدا کی برکتیں جاری رہتی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی جیب میں سوراخ ہو، آپ کے تھیلے میں سوراخ ہو اور وہ برکتیں آپ کے پاس ٹھہرے نہ۔ اس کی بجائے آپ ان برکات کو بانٹیں، اپنے چوگرد دیکھیں، کون بیمار ہے، کون مجبور ہے، کون ضرورت مند ہے، کس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کس کے پاس روٹی نہیں ہے، کس کے پاس گھر نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہمیں اس کو چھپا کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ کو، اپنی مٹھی کو کھولنا ہے تاکہ خدا کی برکتوں کے دریچے آپ کے لیے کھل جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔